हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित और हमारा सवाल है पृथ्वी के एक बिंदु से एक विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 15 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तदनुसार यदि विमान 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो उसकी गति ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है कि विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अगर हम यहाँ पर पृथ्वी पर एक बिंदु ये है, यहाँ पर हम खड़े हुए हैं और विमान ये आसमान में है, ठीक है। तो इसका उन्नयन कोण क्या होता है? जो ऊपर की तरफ देखने पर बनता है, ठीक है। तो ये उन्नयन कोण हो गया, ये पृथ्वी हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ पर हैं, जहाज यहाँ पर है। अभी क्या है, इसका उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। 15 सेकंड की उड़ान के बाद 15 सेकंड ये उड़ान उड़ेगा, मतलब यहाँ पर है तो यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पहुँचने पर क्या हुआ कि उसका उन्नयन कोण हो जाता है 30 डिग्री, यानी ये यहाँ से निकल के ये जाएगी, ये जो कोण होगा वो होगा 30 डिग्री, ठीक है। अब दिया हुआ है तदनुसार यदि विमान 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो ये ऊंचाई ये है, इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी 1500√3 मीटर, ठीक है। ये भी सेम होगी, ऊंचाई तो सेम ही है, तो जो ये होगी वही ये होगी, ठीक है। तो 1500√3, ठीक है। अब हमें एक बात को समझना है कि कोण क्या होते हैं, अनुपात क्या होते हैं। ऐसे सवालों में अनुपात बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे ये 30 डिग्री का कोण है, तब अनुपात क्या होगा? किन के बीच अनुपात? इनकी भुजाओं के बीच अनुपात, ठीक है। ये जैसे 60 डिग्री का कोण है, तब इनकी भुजाओं के बीच अनुपात क्या होगा? और जब 45 डिग्री का कोण है, तब इनकी भुजाओं के बीच अनुपात क्या होगा? इनके बीच अनुपात क्या होगा? जो 30 डिग्री वाला कोण है ना, उसके सामने की भुजा 1 होती है अनुपात में, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा। और ये 60 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ पे 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो ये 60 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है √3, ठीक है। छोटा कोण है तो भुजा उसके सामने की भुजा छोटी होगी, बड़ा कोण होगा तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी। ये √3 होगा, ये 1 होगा, ठीक है। और जो विकर्ण होगा वो 2 होगा। ऐसे यहाँ पे 60 डिग्री के सामने का कोण क्या होगा? √3। ये 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री के सामने का कोण क्या होगा? 1। और ये विकर्ण क्या होगा? 2। ऐसे ही इसमें 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री में क्या होता है कि जो आधार है और लंब है दोनों बराबर होते हैं। तो ये अगर 1 है तो ये भी 1 होगा, और ये दोनों 1 है तो ये √2 होगा, ठीक है। अब चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अब हमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है गति निकालनी है उसकी। तो गति निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो उसकी दूरी पता होनी चाहिए कि दूरी कितनी है, ठीक है। दूरी कितनी तय की गई है? 15 सेकंड, हमें ये तो पता है यहाँ से यहाँ तक वो 15 सेकंड में गया। लेकिन अगर हमें ये भी पता चल जाए कि दूरी कितनी है, कितनी दूरी तय की है उसने 15 सेकंड में, तो हमें उसकी गति भी मालूम हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम, कैसे निकालेंगे इसको? इन्हीं कोण अनुपात के हिसाब से देखते हैं। तो देखो, ये दिया हुआ इस वाले त्रिभुज में देखते हैं पहले, ठीक है। ये बड़े वाले में ये कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, ये दिया हुआ है 1500√3। अब देखो 30 डिग्री के सामने क्या होगा? 1। तो 1 की वैल्यू है 1500√3, तो √3, ये वाला √3 होगा, ये 1 है तो ये होगा √3, ठीक है। तो √3 की वैल्यू क्या होगी? 1500√3 गुणा √3, तो ये क्या आ जाएगा? 1500 गुणा 3, ये आ जाएगा 4500, ठीक है। ये नीचे इसको ABCD नाम दे दो, या जो भी देना हो, ABCDE, ठीक है। तो क्या AC की लंबाई निकल के आ गई हमारी कितनी? 4500। ये टोटल 4500 हो गई। हमें इसकी भी लंबाई अगर पता चल जाए तो हम इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें ये दूरी पता चल जाएगी। जो ये दूरी होगी वही ये दूरी होगी। तो ये वाली कैसे निकालें? इसको निकालने के लिए छोटा वाला त्रिभुज ले लें, ठीक है। इस वाले त्रिभुज में क्या है भैया? इस वाले त्रिभुज में ये है 60 डिग्री का, ठीक है। तो 60 डिग्री के सामने ये वाली भुजा जो है वो क्या है? 1500√3। अब देखो ये √3 की वैल्यू है, √3 बराबर है 1500√3, तो 1 बराबर क्या होगा? 1 बराबर होगा 1500,
दोनों तरफ √3 से भाग दे देंगे। √3 बराबर 1500 √3 है, तो 1 बराबर हो जाएगा 1500। ठीक है, तो 1 यानी कि ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 1500। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, बी सी। तो ए सी, बी सी बराबर क्या होगा, ए सी माइनस बी सी, सॉरी ए सी माइनस ए बी, ए बी। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500, 45 में 100 में से 1500 जाएंगे तो 3000, ये आ गई बी सी की वैल्यू। 3000 मीटर, मीटर में है ये। ठीक है, हमें चाल निकालनी है। चाल कैसे निकलेगी, चाल निकलेगी दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 3000, जो ये दूरी है 15 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक गया था ना, तो दूरी हो गई 1500, वो सॉरी 3000, और सेकंड कितने, 1500। काट देंगे, 15 दूनी 30, बचे 200, तो ये 200 मीटर पर सेकंड, यही हमारा हो जाएगा क्या, आंसर।